बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारी फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी लैब की जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की ट्रेनिंग स्टार्ट की थी हमने, उसका आज सेकंड पार्ट है। तो यस्टरडे हमने कुछ एक बेसिक लेवल का रिहर्सल की थी कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को किस तरह से सब सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हम उसमें डिफरेंट हेडिंग्स किस तरह से लगा सकते हैं, हम डिफरेंट चैप्टर्स को कैसे नॉमिनेट कर सकते हैं। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। हमने पैराग्राफ की सेटिंग थोड़ी सी एडजस्ट की और हमने डिफरेंट स्टाइल्स जो अडॉप्ट किए जा सकते हैं ऑन वर्ड डॉक्यूमेंट, वो हमने डिस्कस किया। तो आज हम उसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले लास्ट टाइम हमने ये होम वाली टैब में से सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और इसमें हमें क्या नज़र आता है। तो इसमें से हमने फ़ॉन्ट्स की सेटिंग की, जिसमें हमने कहा, हमने सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट को देखा, हमने कैपिटलाइजेशन को, अंडर केस को देखा, हमने साइज के फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज करना डिक्रीज करना देखा, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना का देखा। हमने पैराग्राफ सेक्शन में, फिर पैराग्राफ में हमने राइट आइडेंट देखा, लेफ्ट आइडेंट देखा, सेंट्रलाइज देखा। इसी तरह से हमने उसमें बिटवीन द लाइन स्पेसिंग को नोट किया। हमने टेबल की प्रॉपर्टी ज़रा डिस्कस की। फिर हमने स्टाइल्स में हमने इसी में से मल्टी लेवल लिस्ट एक सेलेक्ट की, जिसमें जो चैप्टर की लिस्ट थी, और फिर हमने उसमें हेडिंग्स बनाई और नॉर्मल को एडजस्ट किया कि नॉर्मल किस तरह का नज़र आना चाहिए जब हमने डॉक्यूमेंट लिखा है। और फिर हेडिंग्स जो हमने बनाई हैं, हेडिंग्स को हमने नंबर लगाने हैं। यूनिफॉर्मली हेडिंग्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए विद इन द डॉक्यूमेंट। तो उसको फिर हमने नोट किया है कि वो कैसे हो सकती है। अच्छा, आज हम जब स्टार्ट करेंगे तो आज हम अगली टैब जो कि वहाँ से इंसर्ट की टैब होती है, इंसर्ट की टैब में जाएंगे। तो अगर हम इंसर्ट की टैब प्रेस करते हैं तो मैंने इसमें से आपको ज़्यादा नहीं बताना, इसमें से एक दो चीज़ ही बतानी है। नॉर्मली इंसर्ट की टैब में आप कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, आप कोई शेप इंसर्ट कर सकते हैं, कोई चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, आप नया पेज कवर पेज लगा सकते हैं, इससे पहले आप ब्लैंक पेज लगा सकते हैं, आप पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। हम ब्रेक्स यहाँ से अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम लेआउट में जाके करेंगे। तो यहाँ से मैं बस आपको बताऊँ कि इंसर्ट ये सब कुछ होता है। ऐसे ही आपने किसी जगह एक सेपरेट टेक्स्ट लिखना है जो कि इन पैरामीटर्स को मीट ना करता हो जो कि आपके यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट करता है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। हेडर फुटर आपने इंसर्ट करना है, आप यहीं से हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। पेज नंबर आपने इंसर्ट करना है, आप यहीं से पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई इक्वेशन लिखनी है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो आपके पास इसमें इक्वेशन अवेलेबल होती है, तो आप इक्वेशन यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं इस सेक्शन में से। तो बहुत सी इक्वेशन लिखनी पड़ती हैं जब आपने कोई मेथड लिखा है, तो मेथड में आपने कोई कैलकुलेशन आपने बतानी है, तो उसमें फिर आपको इक्वेशन लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो नॉर्मली वर्ड है वो इस तरह से इक्वेशन नहीं राइट कर सकता जैसे एक प्रॉपर इक्वेशन होती है। तो उन्होंने फिर ये इंसर्ट के ऑप्शन में इक्वेशन का एक सेक्शन दिया हुआ है जहां से आप इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने इक्वेशन इंसर्ट करनी है तो ये सारे पैरामीटर इक्वेशन बनी हुई है, या फिर आप ने अगर कोई इक्वेशन इंसर्ट करनी है तो वो इक्वेशन के लिए आपके पास एक नई इक्वेशन भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने कहा इसमें कोई देख लें इक्वेशन है कि नहीं। हाँ, नहीं इक्वेशन नहीं है। चले, हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इक्वेशन इंसर्ट करनी है इस प्लेस के ऊपर, तो हम इक्वेशन में जाके तो ये इंसर्ट न्यू इक्वेशन होता है, या तो ये इक्वेशन में से कोई आप ले लें, नहीं तो आप न्यू इक्वेशन के ऊपर जाए। तो ये इक्वेशन की एक खुल जाएगी, टूल खुल जाएगा इक्वेशन टूल्स। उसमें उसका डिज़ाइन कि आप किस तरह की इक्वेशन इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इक्वेशन टाइप करनी है, मैंने लिखना है dx/dv, तो मुझे फ्रैक्शन चाहिए, ये फ्रैक्शन आ रही है। तो मैं किस तरह से लिखना चाहता हूँ फ्रैक्शन, कॉमनली ये अपर और लोअर हो, अपर और क्रॉस लोअर हो, या फिर ये साइड बाय साइड हो, अपर ग्रेटर और स्मॉलर स्मॉल फ्रैक्शन नीचे हो, इस तरह की आपकी, या फिर ये इनमें से कॉमनली कोई आपने डालनी है तो वो डाल भी देगा। यानी कि हमने dv/dx डालना है तो ये dy/dx है। ये अगर मैं लिखना चाहता तो ये लिख देगा यहाँ पे, लेकिन ये अब इसको
एडिट नहीं करेगा कि मैं इसको डी वो कर दूं। फॉर एग्जांपल मैं इसको करके देखता हूँ, ये मैं इसका डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए ऐसे एडिट हो गया। तो ये डी वी ओवर डी एक्स होगी। फॉर एग्जांपल हमने ये लिखनी थी, अब हमने आगे इसके इज इक्वल टू प्रेस करना है, तो हम इज इक्वल टू प्रेस कर देंगे। अच्छा, हम इक्वेशन से बाहर निकल गए, इसके आगे हमने इज इक्वल टू प्रेस कर दिया। तो ये इक्वेशन में इज इक्वल टू प्रेस हो गया। इसके बाद हमने उसी डिज़ाइन में हम गए हैं, तो हमने फॉर एग्जांपल एक सुपरस्क्रिप्ट लिखना है। तो सुपरस्क्रिप्ट ये स्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट हमने लिखना है तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, सबस्क्रिप्ट अगर हमने लिखना है तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये हमने लिखना था टी, और यहाँ हमने लिखना था हाफ। तो ये जो है इसमें हमने फ्रैक्शन लिखनी है, तो हमने फॉर एग्जांपल ये फ्रैक्शन लिखनी है, तो ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें हम 1 लिख देंगे, इसमें हम 2 लिख देंगे, ये टी हाफ लिखा गया, ये उसकी सुपरस्क्रिप्ट में। अगर हमने सी पी लिखना था तो ये सी लिख दिया हमने, और फिर इस फ्रैक्शन में हमने पी लिख दिया, ये सी पी लिखा गया। तो अगर देखें आप इक्वेशन, तो आपको ये एक प्रॉपर लगती, टी हमने कैपिटल नहीं, टी हमने स्मॉलर डाला। और अगर हम कहें कि ये वाली जो फ्रैक्शन है ये हमने चेंज करनी है, तो हम इसी फ्रैक्शन में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें हम 1 और 2 ऐसे लिख सकते हैं, ये इस तरह से भी लिखी जा सकती है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो ये प्रॉपर क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिखी जाएगी। कैम्ब्रिया फ़ॉन्ट इसका आ जाएगा, तो कैम्ब्रिया में ये क्वेश्चन लिखी जाती है, कैम्ब्रिया मैथ, तो इसी में, और साइज जो आप इसका डिमॉन्स्ट्रेट करें वो आ जाएगा। इसको आप चेंज कर सकते हैं, आप इसको टाइम्स न्यू रोमन भी कर सकते हैं, तो ये आपके उसके साथ मैच कर देगी जैसे कि आपका नॉर्मल है। लेकिन ये क्योंकि एडिटिंग अलाउ नहीं करती इतनी ज़्यादा, तो हो सकता है आप इसको फिर बंद करें तो फिर ये दोबारा कैम्ब्रिया मैथ में कन्वर्ट हो जाए। तो एक्चुअली कैम्ब्रिया मैथ और ये दूसरे सारे एक ही जैसे हैं, तो क्वेश्चन की आइडेंटिटी भी रहती है, तो आप क्वेश्चन को इसी तरह से लिखें। ऐसे फॉर एग्जांपल इसमें आपने ब्रैकेट्स भी डालनी है, तो ब्रैकेट्स भी ये अवेलेबल होती हैं, यहाँ से आप इसकी कोई ब्रैकेट डाल सकते हैं। तो आपने स्मॉल ब्रैकेट डालनी है, मीडियम ब्रैकेट डालनी है, वो यहाँ से शुरू हो जाएगी। इस सेंटर के अंदर आपने दोबारा से एक स्मॉल ब्रैकेट डालनी है, तो ये उसके अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट डाल जाएगी। इसमें आपने कोई फ्रैक्शन डालनी है, तो इसमें ये फ्रैक्शन आ जाएगी। इस एक फ्रैक्शन के एक पार्ट में आपने कोई सुपरस्क्रिप्ट डालना है, वो ये आ जाएगा। इसमें आपने उसका अंडरस्क्रिप्ट डालना, सबस्क्रिप्ट डालना है, ये उसमें ये सबस्क्रिप्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप हर तरह की इक्वेशन जो है वो यहाँ से लिख सकते हैं। ऐसे कोई साइन थीटा वगैरह, कोस थीटा आपने लिखना है, टेन थीटा लिखना है, तो वो साइन इनवर्स थीटा लिखना है, टेन इनवर्स थीटा लिखना है, वो भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से कोई आपने प्लस माइनस का साइन, कोई और साइन इस इक्वेशन के अंदर लगाना है, तो वो आपके पास ये पूरा सिंबल्स का भी पोर्शन है। सिंबल्स आप अगर खोलेंगे तो इसमें ये इतने सारे सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये भी रो भी, ये भी सारे एग्जिस्ट करते हैं। इसका सेंटीग्रेड भी, फ़ारेनहाइट भी, ये भी एग्जिस्ट करता है। प्लस माइनस इज इक्वल टू, ये पाई भी, इंफिनिटी भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं एक क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन के सारे टूल्स आ रहे हैं। तो इस तरह आप क्वेश्चन डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इंसर्ट में देखें तो ये एक सिंबल भी है। तो आपने अगर कोई भी सिंबल, फॉर एग्जांपल आपने डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह लगाना है, आपने बीटा लगाना है, आपने कोई इन्फिनिटी लगाना है, माइक्रो लगाना है, या नॉर्मल टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल टेक्स्ट है, तो इसमें मैंने यहाँ पे माइक्रोग्राम लिखना था, तो माइक्रोग्राम में मैं ये माइक्रो का जैसे सिंबल होता है, तो ये मैं माइक्रो यहाँ से इंसर्ट कर दूंगा, और मैंने आगे ग्राम लिख दिया, तो ये माइक्रोग्राम पर ml फॉर एग्जांपल, ये मेरी इस तरह से राइट होगी। सिंबल हम इससे सिंबल से डाल सकते हैं। कोई भी सिंबल अगर आपको यहाँ पे वहाँ नहीं मिलता, तो आपके पास एक पूरी लिस्ट भी है, आप इस लिस्ट से सिंबल को सर्च आउट भी कर सकते हैं।
नई जो लिस्ट है उसमें डिग्री सेंटीग्रेड को निकाल दिया गया है इस लिस्ट में से, तो वो हम फिर मैथ की टर्म में से डिग्री सेंटीग्रेड इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन में से। वैसे डिग्री सेंटीग्रेड अब इस लिस्ट में नहीं आ रहा। ये अगर आप इसमें ऐसे सर्च करते रहें, जो आपको सिंबल चाहिए आप वो वाला सिंबल यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर में आप ढूंढ लें, सर्च आउट करें इसको इस तरह से और फिर आप इसको इंसर्ट करें। तो इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो कॉमनली इसमें आना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो आपने जो कॉमनली अभी यूज किए हैं वो वाले वर्ड यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा इंसर्ट का सेक्शन है। अच्छा, इसके बाद डिज़ाइन का सेक्शन आ जाता है। उसमें आप किस तरह का आपके वर्ड के पेज को आप थीम कैसा लगाना चाहते हैं, फ़ॉन्ट्स कैसे देना चाहते हैं, कलर कैसा देना चाहते हैं, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ में आप यहाँ से ये कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर्स आपने जो देने हैं उसके कलर्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमारा तो ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो आप इस तरह के इफेक्ट दे सकते हैं। आपके हर जिस तरह से आप इफेक्ट पावर पॉइंट पे दे सकते हैं एक स्लाइड को, इसी तरह से आप हर पेज को भी ऐसे ही इफेक्ट दे सकते हैं, थीम दे सकते हैं। तो लेकिन ज़रूरत नहीं है हमें इसकी भी। अच्छा, इसके अलावा ये कोई वाटर मार्क आपने लगाना है या किसी पेज को कलर करना है या पेज का आपने को बॉर्डर डिमॉन्स्ट्रेट करना है, तो वो भी आप यहीं पेज बैकग्राउंड के सेक्शन डिज़ाइन में से ले सकते हैं। वाटर मार्क से मुराद होता है कि आपने उसके पीछे कोई चीज़ लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल ये वाटर मार्क आपने सेलेक्ट किया तो इसके पीछे आपने कुछ लिखना है, तो वो क्या लिखना चाहते हैं वो आप ये वाटर मार्क को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कस्टम में जाएंगे, वाटर मार्क में आप कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे तो आप क्या लिखना चाहते हैं, यानी कि कोई पिक्चर है तो आप पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। आप कोई टेक्स्ट वाटर मार्क है, पिक्चर नहीं है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट ले लेंगे, यहाँ आप टेक्स्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका डॉक्यूमेंट जो है ये हकीका का है, तो हकीका लिखते हैं, तो ये हमने अप्लाई कर। तो अब ये डॉक्यूमेंट के पीछे ऐसे हकीका लिखा हुआ है, तो ये वाटरमार्क आप लगा सकते हैं। ये वाटरमार्क की कभी कभी ज़रूरत होती है लेकिन नॉर्मली वाटरमार्क नहीं लगाए जाते। वो किसी डॉक्यूमेंट का जिसका आपने कॉपीराइट क्लेम करना होता है उसमें आप वाटरमार्क लगाते हैं, बाकी आप वाटरमार्क की ज़रूरत नहीं होती। चलेंगे, तो मैंने सिर्फ आपको ये बता रहा था। आगे हमारा जो है वो लेआउट है। लेआउट जो है ये हमारा एक कॉमन सेक्शन है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को सेग्रीगेट करने के लिए। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको मार्जिन नजर आता है, तो आपको कोई स्पेसिफिक मार्जिन का कहा जाएगा, यानी कि मार्जिन पे अगर आप क्लिक करें तो मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनमें नैरो मार्जिन है जिसमें 0.5 इंचेस ईच साइड, यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारा कुछ 0.5 मार्जिन होता है, इसको नैरो कहते हैं। तो मॉडरेट जो होता है उसमें अपर और बॉटम जो है वो 1 होता है, 1 इंच, और लेफ्ट और राइट जो है वो 0.75 होता है, ये भी हमें नहीं चाहिए होता। वाइड जो होता है, वाइड को हम कहते हैं कि अपर और बॉटम जो है वो 1 इंचेस होता है, लेफ्ट 2 और राइट भी 2 होता है, ये भी बहुत ज्यादा है, ये भी हमें नहीं चाहिए होता। इसलिए अगर हमें नहीं इस तरह का चाहिए तो हम फिर कोई एक नॉर्मल भी होता है, वो यहाँ नजर नहीं आ रहा, तो हम कस्टम मार्जिन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आपको ये कहा जाता है कि कस्टम मार्जिन में, क्योंकि ये बाइंड होना होता है डॉक्यूमेंट, तो 0.5 तक तो बाइंडिंग में आ जाता है। अगर आपने 1 का नॉर्मल आइडेंट लिखा हुआ है तो फिर जो लेफ्ट साइड है जिसमें बाइंडिंग आ जानी है, वो लेफ्ट साइड आपकी डॉक्यूमेंट की वो 1.5 पे चली जाएगी। अच्छा, अगर डॉक्यूमेंट आपका फ्रंट बैक प्रिंट होना हो तो फिर ये एक पेज जो है उसका लेफ्ट अगले उसकी बैक साइड पे वो उसका राइट बन जाएगा। तो आप फिर एक ही जैसा कर सकते हैं लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, फिर ही आपकी वो बुक एक जैसी बनेगी, एक जैसी उसकी सेटिंग होगी, अदरवाइज उसकी सेटिंग फिर चेंज होना शुरू हो जाएगी। हाँ, आप ऑड और इवन को अलग अलग दे सकते हैं। तो मल्टीपल पेजेस में आप इसमें लिख सकते हैं
के मिरर मार्जिन होने चाहिए, उसके 2 पेजेस पर शीट होने चाहिए एक शीट में, ऐसे कुछ भी। आप बुक फोल्ड करना चाहते हैं तो आप बुक फोल्ड पे क्लिक कर दो। ऐसे बुक फोल्ड में वो आपसे फिर पूछना शुरू हो जाएगा एक में क्या और दूसरे पे क्या करना है। और या आप रिवर्स बुक फोल्ड में क्लिक कर ले तो उसमें शीट्स में कितनी होगी बुक फोल्ड की शीट्स, और उसमें आप फिर किस तरह से उसको मार्जिन लगाना चाहते हैं मुझे एक के दूसरे के साथ। अच्छा, तो आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर, एक सेक्शन के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर भी जिस पॉइंट के ऊपर आप उस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल है आपका, तो नॉर्मल जो है उसमें आप मार्जिन में 1 ऊपर, 1 बॉटम पे, 1 लेफ्ट पे और 1 ही आप राइट पे करते हैं। अच्छा, अब आप गटर दे सकते हैं, जो कि गटर की पोजीशन आप लेफ्ट पे रखें डॉक्यूमेंट के, या गटर पोजीशन आप राइट पे रखें। तो नॉर्मली गटर पोजीशन, क्योंकि गटर उसको कहते हैं जहाँ पे आपने बाइंडिंग कर देनी है, वो बाइंडिंग के अंदर आ जाना है, तो वो गटर आप 0.5 का दे दें, वो बेटर होता है कि आप इस तरह से ये गटर बन जाएगा इतना 0.5 का, बाकी सारा पेपर इस तरफ को चला जाएगा। ये अब सिंगल प्रिंट के लिए है कि एक साइड ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका एक स्टाइल बन गया, यानी कि आपका एक मार्जिन लग गया। तो इस तरह से आप इसका मार्जिन सेट कर सकते हैं। सिमिलरली आगे जो है वो ओरिएंटेशन होती है, तो आप ओरिएंटेशन में ये पेज जो है जिसके ऊपर आप हैं वो पोर्ट्रेट हो या वो लैंडस्केप हो, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट है तो मैंने इसको लैंडस्केप करने की कोशिश की, तो ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट ही लैंडस्केप हो गया। लेकिन मुझे तो नहीं चाहिए था, मैंने तो कोई एक टेबल अंदर डालना था, वो टेबल इतना उसमें पूरा नहीं आ रहा था, तो वो मैं चाहता था कि वो लैंडस्केप हो जाए, लेकिन ये तो सारे का सारा ही लैंडस्केप पे चला गया। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गया, इसको हम डील करते हैं। आगे है साइज। तो आप कितने डॉक्यूमेंट का साइज में कौन सा पेज रखना है, लेटर है, A4 है, लीगल है, कॉमनली ये यूज होते हैं, तो नॉर्मली हम लेटर साइज के ऊपर रखते हैं। अच्छा, कॉलम्स में एक कॉलम होगा, 2 कॉलम होंगे, 3 कॉलम होंगे, 4 होंगे, लेकिन अगर मैं ये कॉलम में एग्जिस्ट अभी क्लिक कर दूंगा 3 कॉलम, तो सारे का सारा आपका डॉक्यूमेंट 3 कॉलम्स के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमने तो कहीं एक जगह पे जहाँ कोई मटेरियल लिखे हैं फॉर एग्जांपल, उनको 2 या 3 कॉलम्स में कन्वर्ट करना होता है, तो वो हमें उसी सेक्शन में सिर्फ करना होगा। तो वो भी मैं आपको जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बताता हूँ। अच्छा, इसके आगे आप देखें तो यहाँ पे ब्रेक्स लिखा हुआ है, लाइन नंबर्स लिखा हुआ है, ये जो हाइफेनेशन लिखा हुआ है, इनमें आप चेक कर सकते हैं, इनमें आप हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि मैंने, ये हमारा इंट्रोडक्शन का सेक्शन था, इसको मैंने सेक्शन को चेंज करना है कि इंट्रोडक्शन का सेक्शन अलहदा हो, और ये फिर आगे लिटरेचर रिव्यू जो है, ये लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन अलहदा हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इंट्रोडक्शन का जो सेक्शन है उसके ऊपर पेज नंबर भी लगे हुए हों, इस तरह लिटरेचर रिव्यू पे भी लगे हो, लेकिन इंट्रोडक्शन वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर लिखा हुआ हो इंट्रोडक्शन इन, क्या लेंगे, उसके जो पेज नंबर लगे हों एट द बॉटम, और जो इंट्रोडक्शन है वो उस सेक्शन के ऊपर भी लिखा हो इन द हेडर, हेडर में भी लिखा हुआ हो इंट्रोडक्शन। तो और लिटरेचर रिव्यू में हेडर जो है वो लिटरेचर रिव्यू लिखा हो, इस तरह मेथड में लिटरेचर जो हेडर है वो मेथड लिखे हुए। तो जब हम डॉक्यूमेंट में, मैंने अभी देखा आपको कि हम ऊपर जो भी चेंज करते हैं वो सारे के ऊपर ही चेंज आना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ इंसर्ट में थे, हमने कहा हमने एक पेज नंबर इंसर्ट करना है, तो हमने इसको बॉटम ऑफ द पेज, फॉर एग्जांपल बॉटम ऑफ द पेज सेंटर में इंसर्ट करना है, तो ये हमने सेंटर में बॉटम ऑफ द पेज पेज इंसर्ट कर दिया। ये जहाँ से डॉक्यूमेंट शुरू हो रहा है वहाँ से ये पेज नंबर 1 2 3 4। मैंने आपसे कहा कि आपने हेडर में इंट्रोडक्शन लिखना है, और ये जो है ये लिखना भी इटैलिक है, तो हम इसको यहाँ होम से इसको इटैलिक भी कर देते हैं, और इसको आपने लिखना भी ऑन द राइट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट है।
तो ये यहाँ पे आ गया है, इंट्रोडक्शन हेडर में आ गया है और फुटर में पेज नंबर आ गया। नाउ द वन प्रॉब्लम इज कि ये इंट्रोडक्शन सिर्फ इंट्रोडक्शन के सेक्शन में लिखा रहना चाहिए, जहाँ तक इंट्रोडक्शन है। आगे तो लिटरेचर रिव्यू है, और ये लिटरेचर रिव्यू यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये अगले पेज पे होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कंट्रोल एंटर करें तो ये अगले पेज पे चला जाता है, लेकिन अगर आप उसमें देखें तो उसमें भी इंट्रोडक्शन ही लिखा हुआ है, स्टिल वहां पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इस पे तो लिटरेचर रिव्यू लिखा होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इंट्रोडक्शन को लिटरेचर रिव्यू कर, लो जी लिटरेचर रिव्यू लिखा गया। लेकिन क्या हुआ, ये तो इधर भी लिटरेचर रिव्यू लिखा गया है, ये इधर भी लिटरेचर रिव्यू लिखा गया, यहाँ नहीं लिखा जाना चाहिए था, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ही रहना चाहिए था। अच्छा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो ये फिर लेआउट है। जब आप कोई सेक्शन चेंज कर देंगे एक डॉक्यूमेंट का दूसरे डॉक्यूमेंट में, तो आप डिफरेंट सेक्शंस को डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल लगा सकते हैं, डिफरेंट आप सेटिंग उसकी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है, तो यहाँ पे अगर इंट्रोडक्शन खत्म हो गया तो मुझे पेज ब्रेक लगाने के बजाय मुझे इसको सेक्शन ब्रेक करना चाहिए, ताकि ये सेक्शन अलहदा हो जाए, इंट्रोडक्शन का लिटरेचर व्यू का सेक्शन अलहदा हो जाए। तो मैं ये ब्रेक्स पे क्लिक करता हूँ। ब्रेक्स में पहला जो है वो पेज ब्रेक का सेक्शन है, जिसमें पेज ब्रेक आता है या कॉलम ब्रेक आता है या टेक्स्ट रैपिंग आता है। दूसरा जो है वो सेक्शन ब्रेक है, नेक्स्ट पेज आता है, कंटिन्यूअस आता है, इवन ऑड पेज आते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम सेक्शन ब्रेक पे जा रहे थे, पेज ब्रेक तो हम कंट्रोल एंटर से लगा रहे थे, हमने यहाँ पे नेक्स्ट पेज कर दिया, तो अब ये जो आपका डॉक्यूमेंट है सिमिलरली अगले पेज पे चला गया, यानी कि वो अगले पेज पे चला गया है, लेकिन अब ये सेक्शन ब्रेक हो गया यहाँ से। सिमिलरली हम चाहते हैं कि हमने लिटरेचर रिव्यू के बाद हमने जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है ये भी हमने अलहदा लिखनी है, तो हम इस जगह पे भी ऐसे ही सेक्शन ब्रेक लगा देंगे, तो ये भी एक सेक्शन अलहदा हो जाएगा। आगे मटीरियल मेथड है, तो इसके लिए भी हमने अलहदा सेक्शन, तो इसको भी हमने एक नया सेक्शन में ले गए, तो ये मटीरियल एंड मेथड का सेक्शन शुरू हो गया। अच्छा, इसके बाद हम चाहते थे कि जो समरी हो वो भी एक अलहदा से हो, तो हमने यहाँ पे भी एक ब्रेक इंसर्ट की जो कि सेक्शन ब्रेक थी, तो वो समरी भी अलहदा हो गई। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, हमने सबसे पहले वाले सेक्शन में लिखना था कि यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन। जब मैंने सेक्शन ब्रेक लगा लिए हैं, तो अब मैंने इंट्रोडक्शन लिखना था, वो इस सेक्शन में लिखना था। अच्छा, ये देखिए, ये डिज़ाइन हेडर फुटर का आता है, तो इसमें आप सेट कर सकते हैं, यानी कि हेडर, फुटर, पेज नंबर, डेट, टाइम, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, ये सारा कुछ आप यहाँ पे पहले पेज पे डिफरेंट करना है। मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन जहाँ पे लिखा हुआ है, हेडिंग दी हुई है, वहाँ पे ये ना आए जो कि आपने हेडर दिया है, तो आप यहाँ से डिफरेंट फर्स्ट पेज कर देते हैं, तो गायब हो गया, लेकिन वो अगले सफ़े पे है, तो आप पहले सफ़े पे वो नहीं होना चाहिए और अगले सफ़े पे है, ये वाली सेटिंग आपने करनी है, तो ये आपने यहाँ से कर दी। अच्छा, ये इस सेक्शन के ऊपर लग गया है। अब जो अगला सेक्शन है, इसको लिंक टू प्रीवियस खत्म कर देना है। आप जब लिंक टू प्रीवियस खत्म कर देंगे तो अब ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि ये वही डिजाइन वाला सेक्शन है, इसमें लिंक टू प्रीवियस का सेक्शन आपने खत्म कर दिया। यहाँ पे आपने लिटरेचर रिव्यू लिख दिया, इसको भी आपने डिफरेंट फर्स्ट पेज कर दिया। अब आप देखिए, यहाँ लिटरेचर रिव्यू नहीं लिखा हुआ, ऊपर जाते हैं, जहाँ तो लिटरेचर रिव्यू, यहाँ इंट्रोडक्शन ही लिखा हुआ है। नीचे जाते हैं, नीचे लिटरेचर रिव्यू लिखा हुआ है, तो दूसरे सेक्शन में अब लिटरेचर रिव्यू लिखा हुआ है। अच्छा, इस तरह ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम का हमारा ये एक सेक्शन था, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखा होना चाहिए।
तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखा गया। तो नॉर्मली क्योंकि हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जो है वो लिंक टू प्रीवियस आपने अनक्लिक करना है। तो भूलेंगे नहीं तो फिर ये स्मूथली चलेगा। अच्छा, आगे मटेरियल एंड मेथड है तो यहाँ पे मटेरियल एंड मेथड लिखा होना चाहिए। और इसको भी लिंक नहीं करना है आपके प्रीवियस। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस पे, और इसको हमने दूसरा क्या करना है, डिफरेंट फर्स्ट पेज भी करना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब ये आपका अच्छा, फॉर एग्जांपल अब आपने ये मटेरियल लिखे हुए थे, तो इनको आप चाहते थे कि ये दो कॉलम्स में लिखे जाए, ये एक कॉलम में ना हो, दो कॉलम में। तो इसके लिए आपको इतना सेक्शन, जिस सेक्शन में ये मटेरियल लिखे हुए हैं, इन सेक्शन, इसको आपको, इस सेक्शन को आपने कन्वर्ट करना है सेपरेटली, यानी कि इसको आपने सेपरेट कर देना है फ्रॉम द अदर सेक्शंस। तो जैसे कि ये मटेरियल के बाद से हमने ये शुरू करना है, तो यहाँ पे हमने एक ब्रेक लगा दी जो कि कंटिन्यूअस है, यानी कि पेज चेंज ना हो, ये कंटिन्यूअस ब्रेक लगे इसके ऊपर। अब ये जहाँ पे खत्म हो रहे हैं इसके ऊपर भी आपने एक इसी तरह से कंटिन्यूअस ब्रेक अप्लाई कर देना, ताकि वो यहाँ से इसके बाद से
अब आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, इन दो ब्रेक्स के दरमियान वाला जो सेक्शन है इसको आपने 2 कॉलम्स, अगर आप इसको 3 कॉलम्स, इसमें जितने भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये इतने वाला सेक्शन जो है वो इतने कॉलम्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। बाकी सारा डॉक्यूमेंट वैसे ही है, सिर्फ ये वाला एक हिस्सा जो है वो इस तरह से सेक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो ये दो बातें यहाँ से अभी हमें ये पता लगी हैं कि हम ब्रेक्स को किस तरह से यूज करते हैं, उसमें कंटिन्यूस ब्रेक किस लिए यूज करते हैं, और हम जो नेक्स्ट पेज ब्रेक है वो किस लिए यूज करते हैं। तो कंटिन्यूस ब्रेक हमने यूज की है जब हमने एक ही पेज के अंदर कोई डिफरेंट सेटिंग करनी है, और नेक्स्ट पेज ब्रेक हमने की है जब हमने एक पेज से दूसरे पेज पे सेटिंग जरा डिफरेंट करनी है। तो सेटिंग हमने जो हेडर फुटर के हिसाब से मैंने आपको बताई वो हमने सेपरेट की है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल शुरू में हमारे कवर पेजेस होते हैं, जैसे ये इंट्रोडक्शन है, तो इससे पहले हमारे कवर पेज होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारा कवर पेज है। तो कवर पेज को जो आपने हेडर फुटर लगाना है वो हेडर फुटर डिफरेंट है देन द हेडर फुटर ऑफ नॉर्मल डॉक्यूमेंट, या इसका पेज नंबर भी डिफरेंट है। इनके ऊपर तो ये 1 2 लिखा आ रहा है, तो इसमें जब आप पेज नंबर लगाएंगे तो इसने, क्योंकि हेडर है तो इसको पेज नंबर लगाना नहीं है उसने, तो ये फिर 0 लिखा हुआ आ गया। तो एक्चुअली अगर फॉर एग्जांपल आपके 3 4 पेजेस हैं तो पहले को तो उसने कोई नंबर नहीं लगाना, क्योंकि हमने डिफरेंट फर्स्ट पेज कंसीडर किया होगा। दूसरा जो होगा उसको फिर वो नंबर लगाना शुरू करेगा। तो जो उसको अगर आपने टैलिक लगाना है तो सेक्शन ब्रेक अगर किया हुआ होगा तो फिर आप इसका पेज नंबर जो है वो टैलिक भी लगा लेंगे। तो यहाँ से आप इसका पेज नंबर कौन सा लगाना है वो वाला पेज नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके प्रेस कर दें तो ये, क्योंकि पहले पे तो कोई पेज नहीं लगना है तो अगले पे वो पेज लगना शुरू होगा। जैसे कि ये लग गया है क्योंकि हमने वो सेक्शन ब्रेक नहीं किया हुआ। तो ज़रूरी है कि आप सेक्शन ब्रेक करेंगे पहले। जब आप सेक्शन ब्रेक करेंगे आप सेक्शन ब्रेक करेंगे तो ये फिर अगला शुरू होगा, नेक्स्ट शुरू होगा। तो इसमें फर्स्ट पेज डिफरेंट नहीं है फॉर पेज नंबर, ये प्रीवियस से लिंक भी नहीं है, और ये जो पेज नंबर है ये वन टू थ्री है। तो ये इसको 1 लगा है, ये पीछे देखें उसको कोई पेज नंबर नहीं लगा क्योंकि वो डिफरेंट था। वो सेक्शन चेंज हो गया तो सेक्शन में कोई पेज नंबर नहीं लगा हुआ। आपने इसके बाद एक और पेज डाल दिया है, फॉर एग्जांपल आपने उसके ऊपर कुछ और इंट्रोडक्शन लिखनी है, एक और आपने उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखनी थी। क्योंकि हमारे बहुत से और होते हैं, यानी कि आपने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखना था एक पेज, फिर आपने अगले पेज पे ये डॉक्यूमेंट जो शुरू के पेजेस होते हैं ना, यानी कि एक के ऊपर आपने डेडिकेशन लिखनी है, इनको सेक्शन नहीं ब्रेक करना है, इनको आपने सिर्फ पेज ब्रेक लगाना है। आपने एक्नॉलेजमेंट लिखनी है, इस तरह आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स ये देने हैं, लिस्ट ऑफ टेबल्स देनी है,
इस तरह टेबल ऑफ फिगर्स देना है और इसके बाद आपने सेक्शन ब्रेक लगाना है, यानी कि यहाँ तक ये फॉर एग्जांपल खत्म हो गए हैं तो आपने यहाँ पे सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करना है। अब नीचे वाला अलहदा हो गया है, ये ऊपर वाला एक सेक्शन अलहदा हो गया है। तो अब आप इसको पेज नंबर लगा रहे हैं तो ये इसको पेज नंबर जो है वो आपने इटैलिक लगाने हैं। जहाँ से आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है वहाँ से आपके नॉर्मल रोमन पेज नंबर शुरू होंगे, नॉर्मल पेज नंबर शुरू होंगे जो कि अरेबिक स्टाइल के हैं, लेकिन उससे पहले आपके रोमन पेज नंबर लगेंगे। तो इसको हमने फॉर्मेट पेज नंबर में जाके हमने इसको रोमन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल रोमन। तो इसने इस पेज को नहीं लगाया क्योंकि ये हमने डिफरेंट सेलेक्ट किया हुआ है, वो टाइटल पेज था। तो इनको लगा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर ये हमारा नॉर्मल डॉक्यूमेंट शुरू हो रहा है, ये 1 2 3 4 से शुरू हो रहा है। अच्छा, क्योंकि इसके ऊपर हमने हेडर नहीं ये देना तो हमने ये भी हटा दिया, तो ये नहीं आ रहा होगा इसके ऊपर। अच्छा, अंडरस्टैंडेबल है कुछ के हम डॉक्यूमेंट को किस तरह से एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन से किस तरह सेपरेट कर सकते हैं, तो ये किस तरह से सेपरेट हो जाता है। अच्छा चलें, अभी इतनी थोड़ी देर तक फिर शुरू नहीं, नेक्स्ट वीक ही हम फिर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो कोई क्यूरी हो, कोई कंफ्यूजन हो तो वो आपने ज़रूर देखनी है। मैंने आपसे कहा था कि लैपटॉप आपने साथ रखने हैं